हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी इवनिंग का टाइम है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो आज खाने में बन रही है कढ़ी, जो कि बहुत दिनों बाद बन रही है। और आज है हमारे कान्हा जी की छठी, तो आज उनकी छठी है, जिसकी वजह से आज मैं कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि कम ही बनती है कढ़ी। अनुष्का को तो बहुत पसंद है, इसके पापा जी को भी, लेकिन आज छठी थी तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। और इधर बन रहा है हलवा, क्योंकि हलवा भी ज़रूर बनता है छठी में। वैसे तो मैं चावल भी बनाती, लेकिन अनुष्का की हो रही है तबीयत ख़राब। अगर मैं चावल बनाऊँगी तो फिर वो मानेगी नहीं, खाएगी। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा कोई नहीं बनाते हैं हलवा, कढ़ी और रोटियां हो जाएंगी। तो अभी यहाँ पर देखिए हलवा कितने अच्छे से बन करके तैयार हुआ है। कलर भी कितना अच्छा सा आया है हलवे का। और मैंने ना सूजी को पहले ही भून के रख दिया था, क्योंकि सूजी को भून कर रख देते हैं तो उसमें ना कोई उसको ख़राब होने का डर नहीं रहता। हलवा बनने के बाद फिर मैंने उसी कढ़ाई को साफ़ कर लिया और उसी में डाल करके ऑयल, और मैंने यहाँ पर जो कढ़ी में पुए बनते हैं, वो पकौड़ी पुए बोल रही हूँ, पकौड़ियाँ बनती हैं, वो मैंने इसमें बनाना शुरू कर दिया। और अभी लगा दिया है कढ़ी को तड़का। तो कढ़ी आज बनेगी सिंपल, उसमें जीरे में और मेथी, चावल और क्या क्या डाला था मैंने, जीरा और ये मिर्च डाली थी साबुत और कस्तूरी मेथी। तो कुछ इस तरह से मैंने कढ़ी बनाई थी। और सच बताऊँ ना, कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी और बहुत ही ज़्यादा स्वाद आ रहा था कढ़ी को खाने में, क्योंकि ना हम जब भोग का खाना बनाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा बनता है। ये सच बात है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि लहसुन प्याज से ही ज़्यादा कोई टेस्ट आता हो। अगर हम कान्हा जी के नाम से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें खुद पे खुद स्वाद आ जाता है। अभी देखिए कढ़ी हमारी देखिए बन करके हो गई है तैयार। मैंने इसको अच्छे से गैस से लो करके पकाया है, जिससे ये अच्छे से बन जाए। देखिए कढ़ी को मैंने ऊपर वाला तड़का भी लगा दिया है। अभी हमारी कढ़ी बन करके तैयार है। आप सब भी आ जाइए कढ़ी और क्या बोलते हैं, रोटी हलवा ये सब खाने के लिए। तो अभी तो मैं बना करके रख रही हूँ। फिर कान्हा जी को लगाएंगे भोग, उनके पूजा करेंगे, उनसे गलती की माफ़ी मांगेंगे। और देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ उनकी थाली लगा करके, और मैंने उनको भोग लगा दिया है। हलवा है, रोटी है और कढ़ी है। तो कान्हा जी को खिला दिया है और अब मैं लगाऊंगी। और देखिए दीपक वगैरह जला हुआ है, तो कितना प्यारा लग रहा है मंदिर। तो अभी मैं अभी मैं लगाऊंगी गुड़िया रानी के लिए प्लेट और आप सब के लिए। तो दीपक जलाया है, शाम का टाइम है, दीपक तो जलता ही। और इधर मैंने तुलसा जी मैया में भी दीपक जला दिया है। तो यहाँ पर भी जलाया हुआ है, जो कि मेरा ये डेली का है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज दिखाया है तो मैं यहाँ पर आज ही जला रही हूँ। मैं तुलसा जी मैया में डेली दीपक जलाती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने गुड़िया रानी के लिए खाना लगाना शुरू कर दिया है। तो अभी पहले गुड़िया रानी के लिए, आप सबके लिए, और फिर बाद में मैं खाऊंगी। वैसे मुझे कढ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब कान्हा जी के भोग की कढ़ी बनी है ना, तो वो तो मुझे खुद पसंद आ जाएगी। कलर वगैरह देख करके भी आप समझ सकते हो कितनी अच्छी सी कढ़ी बनी है। और हलवा दोनों मैंने लगा लिया है। अब भी रख दूँगी इसमें रोटियाँ। मैंने सोचा कि गर्मा गर्म अनुष्का को खिलाई जाए। और वैसे भी ना उसको ना कढ़ी देख करके बोल रही थी कि मम्मा मुझे खाना खाना है, मेरी प्लेट लगा दो। मैंने कहा बिल्कुल लगाती हूँ, क्योंकि उसे पसंद है, उसको अच्छी लगती है। तो अभी चलते हैं अंदर। नमक भी रख दिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा नमक ना तेज़ ही खाती है, तो इसलिए मैं साथ में रख करके ले जाती हूँ। अभी मैं अंदर ले आई हूँ और अनुष्का खाएगी अभी खाना, और मैं जो भी किचन की साफ़ सफाई जो भी कुछ करना है उसको करूँगी। तो अभी मैं खाना नहीं खाऊँगी, मैं बाद में ही खाऊँगी, क्योंकि अनुष्का हमेशा प्लेट में ना कुछ बचाती है, तो मैं इसी प्लेट में खा लूँगी। वैसे भी मुझे इतनी भूख नहीं लग रही है, अगर लगती तो मैं दूसरी प्लेट भी ले लेती, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हो गई है ये नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैंने ना यहाँ पर रख लिए हैं कपड़ों की करनी है मुझे तह, क्योंकि कपड़े सूख गए थे। कपड़े सभी मैं उतार करके ले आई हूँ, तो सोचा कि चलो साथ के साथ ना इनकी तह भी कर देते हैं। और ये ना मेरे सूट की डोरी है, ये पता नहीं किस तरह से उलझ गई थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी सही कर लेते हैं,
क्योंकि फिर इसमें ना एक अजीब सी वो लग जाएगी, गांठ सी लग जाएगी, फिर ये ना मुझसे वो नहीं होगी, सही नहीं होगी। तो इससे अच्छा है कि इसको पहले ही कर लें। और मेरी ना हर एक सूट में डोरी लगी हुई होती है जो कि मुझे पसंद है। अपनी अपनी पसंद होती है, ज़रूरी नहीं है कि सबको ही पसंद हो, लेकिन मुझे पसंद है। तो अभी यहाँ पर मैंने तह करना शुरू कर दिया है सभी कपड़ों को। अब कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं था कि गीला था, अगर गीला होता है ना तो फिर मन नहीं होता है तह करने का। अभी सभी अच्छे से सूख गए थे तो मैंने कहा चलो ये तह ही कर लेते, काम तो करना ही है, चाहे कहीं से भी शुरू कर दें, है ना, सभी काम करने हैं। तो आज मैंने इसी मॉर्निंग का काम ना, वैसे तो इससे पहले काम हो गया है, अनुष्का का लंच वगैरह सब कुछ बनाना करना वो सब हो गया है। नहीं, आज अनुष्का स्कूल गई थी या नहीं मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, तो पता नहीं उसका तो मुझे पता नहीं। पर हाँ, चाय वगैरह ये तो सब हुई है ही, पहले ये सारे काम तो हो गए हैं। कान्हा जी को भी उठाया है, उनको भी चाय पिलाई है, चाय बनाई भी है, ये सारे काम निपटाए हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इनकी कपड़ों की तह करने के लिए। कपड़े भी पता नहीं डेली डेली कितने कपड़े हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, डेली डेली हो ही जाते हैं। तो अभी लगभग तह हो गई है कपड़ों की। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा है, क्योंकि हाँ, मैंने शायद कपड़ों की तह पहले कर दी थी, चाय बना दी थी, और अनुष्का के पापा जी ने चाय नहीं पी थी। तो मैंने सोचा कि जब तक वो नहाए थे और कपड़े वगैरह पहने थे उन्होंने, तब तक मैंने सोचा था कि मैं अपने कपड़ों की तह करके रख दूँ, क्योंकि मैं फटाफट काम करती रहूँगी तो काम जल्दी से हो भी जाएगा। मुझे याद आ गया। तो अभी यहाँ पर मैं उनको चाय देने के लिए आई हूँ, उनको चाय देती है, वो अंदर रूम में है, और मैं अपने काम पर लगी हुई हूँ, क्योंकि ये है कि मुझे ना थोड़ा सा आज कुछ काम एक्स्ट्रा भी करना है, और एक्स्ट्रा काम तभी होगा जब मेरे पास टाइम होगा, जब मैं उसके लिए टाइम निकालूंगी। तो अभी मैं यहाँ पर वो ही काम कर रही हूँ। तो मैंने जो कपड़ों की तह की थी ना, उनको रखने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि वो नहा लिए थे और उन्होंने आवाज़ दी थी कि मुझे चाय दे दो। तो मैं चाय देने के लिए चली गई थी। मैंने कहा कोई नहीं, मैं कपड़ों को तो बाद में भी रख लूँगी, लेकिन पहले उनको चाय दे दूँ, क्योंकि उनको जाना है और उनको लेट ना हो, इसलिए सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि अपने ही काम का वो रहे, सब कामों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े तय किए थे वो मैंने रख दिए हैं अलमारी में, और अब जो कुछ कपड़े हैं ना वो मैं हैंगर पर लगाऊंगी, क्योंकि ये शर्ट हैं तो ये मैं हैंगर पर टांग करके आऊँगी। मैं इनकी तह तब करती हूँ जब प्रेस हो जाती है। अभी यहाँ पर अनुष्का की बुक वगैरह रखी हुई हैं, क्योंकि वो रात के टाइम में पढ़ाई करती है और वो यहाँ पर छोड़ देती है, तो मैं उनको सुबह में रख देती हूँ। और मैं ना इस चीज़ के लिए अनुष्का को कभी नहीं बोलती कि आप इसको रखो उसको रखो, क्योंकि तो होता है, अब हम भी तो कुछ काम करेंगे, है ना, और बच्चा है उसका मन नहीं है तो कोई नहीं, मैं उसको इस चीज़ के लिए कभी नहीं बोलती, मैं खुद से कर देती हूँ। अगर उसने बुक छोड़ी है तो मैं सुबह में उठा करके रख देती हूँ। अब इस चीज़ के लिए उसको डांटना वो अच्छा नहीं लगता। कर देंगे, जब सब काम घर का करते हैं तो 10 मिनट का काम और फालतू हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। तो यहाँ पर बहुत चीज़ें फैली हुई थी। जब वो पढ़ती है तो वो उसको भूख भी लगाती है, बीच बीच में पानी की बोतल, कुछ खाने के लिए, ये सब चीज़ें उसके पास रहती हैं। तो अभी मैंने वो सब हटाई हैं यहाँ से, और मैं इसको चादर को डाल दूँगी अच्छे से, क्योंकि इसको भी बिछाना ज़रूरी है चादर को। तो चादर डाल दी है मैंने, यहाँ पर अच्छे से बिछा दी है। और पसीने इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई, और मुझे ना मशीन लगानी थी, नहीं मशीन नहीं लगानी थी, मशीन हमारी ख़राब हो रही है और अभी सही नहीं हुई है। मुझे कपड़े धुलने थे, और मैंने देखा, क्योंकि मैं भिगो करके रख देती हूँ कपड़ों को, और जब कपड़े भिगो करके रख देते हैं ना तो वो बहुत जल्दी से धुल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, अभी देखा कि सरफ़ ख़त्म हो गया, तो मैं इस डब्बे में ना सरफ़ डालने के लिए लग गई थी। और जैसे ही मैं इसको निकाल रही थी ना पॉलीथीन को, उसमें पता नहीं क्या लगा कि पॉलीथीन ना फट गई। तो अभी मैंने उसको, इतना ही तो सरफ़ इसमें गया था,
जो डब्बा है इतना ही सिर्फ नीचे गिर गया था, तो क्योंकि ये बीच में से ना फट गई थी थैली। तो अभी मैं इसको करूँगी, दूसरी किसी पॉलीथीन में रखूँगी। मैंने सोचा था कि किसी डब्बे में करके रख देती हूँ सरफ को। फिर ये ध्यान में आया कि अगर सरफ इसमें कर दिया ना तो फिर उसमें डब्बे में महक हो जाएगी सरफ की, और बाद में कभी हम उसमें खाने की चीज़ रखेंगे तो वो नहीं रखी जाएगी। फिर इसकी वजह से मैंने डब्बे में तो नहीं रखा, पर मैंने एक पॉलीथीन ली बड़ी सी और उसमें उस थैली को रख दिया, डबल करके रख दिया। अब सही रहेगा। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। जो सरफ यहाँ पर फैला था ना वो मैंने भर करके रख दिया है, और उस जो डब्बा भी रख दिया है, अपनी अपनी जगह पर सभी चीज़ें पहुंचा दी हैं, रख दी हैं। उसके बाद करने लगी हूँ मैं इस रूम की डस्टिंग। मैंने सोचा कि चलो इसी रूम से शुरू कर देते हैं डस्टिंग को। तो इसी रूम से मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है। और सबसे पहले मैंने जो हमारा वो है ड्रेसिंग टेबल है उस पर कपड़ा लगाया है। उसके बाद फिर ये चादर वगैरह सही की है, चेयर पर कपड़ा लगा दूँगी। ऐसे ही करके सभी पर कपड़ा लगा करके हमारी डस्टिंग हो जाएगी इस रूम की पूरी। फिर देखते हैं, झाड़ू वगैरह भी लगाना है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, धूप इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है। और मैं इसी वजह से सोच रही हूँ कि मैं ना कुछ काम ऐसा कर लूँ धूप वाला, जिससे कि आज अच्छी धूप निकली हुई है तो वो एक आधा करके काम ना ख़त्म होता रहेगा। तो अभी तो देखते हैं कि कर पाते हैं या नहीं। अभी मैं इधर आ गई हूँ यहाँ पर, और मैंने ना जो अनुष्का का कुछ भी और भी थोड़ा बहुत सामान था वो मैंने अंदर रख दिया है। इस अलमारी में भी ना इतना सामान है, इतनी बुक है अनुष्का की, और अनुष्का बुक ना अपनी बुकों को कभी ऐसा नहीं है कि रद्दी वगैरह में बेच दे, वो नहीं बेचने देती है। सारी बुकें उसने इसी में रख रखी हैं। मैं उससे बोलती हूँ कि इस तरह से तो बुकों से ना पूरा घर भर जाएगा इस तरह से, तो लेकिन उसका मन है, वो नहीं चाहती है। उसका ऐसा ही है, चाहे उसके कपड़े पुराने हो चाहे उसकी बुक हो, वो किसी भी चीज़ को ना किसी को नहीं देना चाहती। और अभी मैं आ गई हूँ इधर। आज ना हमारे एक तो कल हमारी वो कपड़ा धुलने वाली मशीन ख़राब हो गई थी, और आज हमारी ये दूध चलाने वाली मशीन भी ख़राब हो गई है। तो मैंने ना अपने ही जैसे घर होते हैं उनमें से मंगवाई है अपने परिवार से ये मशीन, और उससे मैंने मट्ठा चलाया है। क्योंकि मट्ठा भी ना दही ना काफ़ी हो रखी थी, और नहीं चलाते तो फिर वो चीज़ें ना रखी रहती कहाँ तक रखें। तो मैंने सोचा कि चलो मंगवा करके और इसको चला लेते हैं। तो चला ली है, और अनुष्का के पापा जी इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर से मट्ठा का कि मैं लेकर के जाऊंगा। वो जहाँ पर जाते हैं अपने काम पर, तो वो बोल रहे थे कि कोई बोल रहा होगा उनसे कि मट्ठा ले आना, तो वो बोल रहे थे कि मैं लेकर के जाऊंगा। उन्होंने काफ़ी देर इंतज़ार किया और मट्ठा नहीं चला, क्योंकि ना मुझे डर लगता है कि किसी की मशीन वगैरह ख़राब ना हो जाए। मैं इसको थोड़ी देर ही चलाती थी और बीच में बंद कर देती थी, जिससे कि ना ये गर्म ना हो और ख़राब ना हो, क्योंकि अपनी तो ख़राब कर ही रखी है, कहीं किसी और की भी ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए अभी यहाँ पर मैंने इसमें से घी निकाल लिया है। जो हमारी मट्ठा चली थी ना उसमें से मैंने घी को निकाल लिया है, क्योंकि अभी ये चल गया था। तो फिर मैंने सोचा कि साथ के साथ निकाल करके काम ख़त्म करते हैं, क्यों छोड़ना बीच में। और जब हम मट्ठा चलाते हैं ना तो कई बर्तन, बहुत काम बढ़ जाता है। घी तो आ गया है अच्छे से, क्योंकि ये दही एकदम ठंडी थी, ऐसा नहीं था कि गर्म थी, ठंडी दही थी। बीच में ना जवाइयाँ बहुत आ रही हैं, और सुबह के टाइम एडिटिंग कर रही हूँ, ये भी नहीं है कि रात हो रही है, और फिर भी ना मुझे पता नहीं कि जवाइयाँ आ रही हैं, और मुझे आदत बन चुकी है एडिटिंग करते में नींद आने की। अब पता नहीं कैसे क्या करूँ, समझ में नहीं आता। किसी भी टाइम कर लूँ, चाहे मैं दोपहर के टाइम कर लूँ, चाहे मैं सुबह के टाइम कर लूँ, रात के टाइम कर लूँ, मैं कभी भी कर लूँ, लेकिन मुझे नींद आएगी, पता नहीं क्या है। तो अभी यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया, और बहुत अच्छे से मक्खन निकल करके तैयार हुआ है। इतना ठंडा वो किया था मैंने, इसमें वो डाली थी ठंडी दही, पूरी दही ना ठंडी ही थी, तब जा कर के ना इतने अच्छे से घी निकला है। वरना तो जो गर्मी को देखते हुए ना, अगर ठंडी दही नहीं होती तो घी भी ना निकलता नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता। तो घी निकाल लिया। अभी मैं इसको ना धुलूँगी अच्छे से, क्योंकि मैं ना जब भी घी मक्खन निकालती हूँ ना मैं उसको धुलती ज़रूर हूँ।
धुलने से क्या होता है कि उसमें जो मट्ठा का असर होता है वो निकल जाता है और फिर ना उसमें ख़राब होने का या महक वगैरह आने का कोई डर नहीं रहता। तो अभी मैंने घी को तो रख दिया है, अभी मैं इसके बारे में सोच रही हूँ क्योंकि मुझे एक बोतल में ना मट्ठा भर के रखनी है और मुझे लगता है कि मेरे पास बोतल भी नहीं है, तो उसका भी मुझे देखना पड़ेगा। देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो करूँगी ही। बोतल थी मेरे पास, कुछ तो मैंने ना ऐसे ही फेंक दी। मैंने कहा क्या करना है इतनी बोतलों का, तो इस वजह से बोतल ना कम हो गई हैं। तो देखूँगी मैं, कुछ ना कुछ तो करूँगी मैं ना। फिर क्या है कि एक बोतल मिल जाए ना मुझे, तो फिर मैं उसको भर करके और फ्रिज में रख दूँगी। आज तो नहीं, पर कल इसके पापा जी ले जाएंगे, क्योंकि फ्रिज में तो ना सही रहती है, ऐसा तो है नहीं कि ख़राब हो जाएगी मट्ठा। तो मैं उसी में भर करके रख दूँगी। और बोतल में भरने से क्या होता है कि जगह भी कम गिरती है और चीज़ें भी ज़्यादा आ जाती हैं, काफ़ी आती है। 2 लीटर तो आराम से आ ही जाती है। कोई कोई बोतल बड़ी होती है तो उसमें ज़्यादा भी आ जाती है, पर 2 लीटर तो पक्का आएगी आएगी। अभी ये सारे काम करने के बाद फिर मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू। अभी बारी आ गई है झाड़ू लगाने की, जो कि मैं काफ़ी देर पहले से सोच रही थी। लेकिन आज ना, जब तक अनुष्का के पापा जी अपने काम पर नहीं जाते ना, तब तक मेरा काम ना होता नहीं है। क्योंकि एक तो ये है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और जब भी मैं कैमरा सेट करती हूँ, यानी कि फ़ोन सेट करती हूँ, तो वो आ जाएँ फिर इस तरह से वो सही नहीं लगता। जब वो उनका खुद का मन होगा तब वो आ जाएंगे, जब उनका मन नहीं है तो मैं उन्हें इस तरह से ना बिना बताए या चुपके से मैं नहीं लेना चाहती। तब तक मैंने ना ब्लॉगिंग बंद ही रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि जब ये चले जाएंगे तभी मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, तभी ब्लॉग बनाऊंगी और तभी मेरा काम शुरू होगा। तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है मुझे झाड़ू के लिए। और अभी यहाँ पर मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।